ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लखनऊ स्थित अपने आवास पर आज आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कृषि, किसान कल्याण तथा ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देश दिया कि वह नाबार्ड से समन्वय बनाकर कृषि अवस्थापना, उद्यान, सहकारिता और सिंचाई से जुड़े कार्यों के लिए अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करें। श्री योगी ने कहा कि सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिए बीज और खाद जैसी जरूरी कृषि निवेशों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए समय से धनराशि निर्गत कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के अलावा मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में हर तरह के उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नियम और व्यवस्था को आसान बना रही है। अपने लखनऊ स्थित आवास पर आज लघु, छोटे तथा मध्यम उद्योग की इकाइयों के संचालकों को ऋण प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि छोटे और मझोले उद्योगों की समस्याओं का निराकरण हर हाल में किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसका भरपूर इस्तेमाल कर राज्य सरकार उद्यमियों की समस्याओं को दूर कर रही है। प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 सीटों के लिए मतगणना चल रही है। आज देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है। इस चुनाव में 199 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इन सभी सीटों पर इस महीने की 1 तारीख को मतदान हुआ था। विधान परिषद की जिन 11 सीटों के लिए मतगणना हो रही है, उनमें से 5 खंड स्नातक और 6 सीटें खंड शिक्षक क्षेत्र की हैं। खंड स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद, झांसी। शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद क्षेत्र। भारत ने कोविड की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कल लगातार 26वें दिन 50,000 से कम लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान 35,500 लोग संक्रमित हुए, जबकि लगभग 41,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक लगभग 90 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई है। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या उपचार करा रहे रोगियों से 20 गुना अधिक है। देश में संक्रमण की दर अब 4.5% रह गई है। देश में अब कुल 4,22,943 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और ये केवल 1.45% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार कोरोना क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे, वहां दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस वर्ष की थीम है कोविड-19 के बाद दिव्यांगजनों के लिए समावेशी, सुलभ और टिकाऊ दुनिया का निर्माण। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपनिदेशक सतोशी सासाकी ने कहा कि ये दिवस दिव्यांगजनों की कठिनाइयों को दूर करने के विश्व समुदाय के दृढ़ संकल्प का दिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वाधीनता, संघर्ष और संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका अतुलनीय है। सांसदों ने भी आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।